हमारे पिछले कई वीडियोस में आपने एक अजीब सा ट्रेंड देखा होगा कि आए दिन जहां पहले लॉयर्स के बीच या लॉयर या जज के बीच अनबन देखने को मिलती थी, वहीं अब जाकर राज्य सरकार और गवर्नर के बीच मतभेद देखने को मिल रही है। इस प्रॉब्लम को ट्रेंड बोलना सही इसलिए भी है क्योंकि ये अब तक के 4 स्टेट्स में देखने को मिल गई है, जिसमें पंजाब, तमिलनाडु और केरला भी शामिल है। आपके मन में ये सवाल तो जरूर पैदा हुआ होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको बता दे कि स्टेट्स भले अलग हो बट मामला सबका सेम है कि गवर्नर्स ने स्टेट असेंबली के पास्ट बिल्स को अभी तक साइन करके अपनी असेंट नहीं दी है और आए दिन इस मामले में देरी कर रहे हैं। इन बिल्स को मंजूरी नहीं मिलने से एक स्टेट के फंक्शनिंग पर बहुत ही गलत असर पड़ता है। हालांकि इस मामले की सुनवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, कि सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पैदा हो गया कि अगर गवर्नर किसी बिल में अपनी एसेंट नहीं दे रहा है तो उस केस में उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट बेंच तमिलनाडु के सीएम और गवर्नर के बीच के विवादों पर सोचने पर मजबूर हुई थी और इसी सवाल का जवाब उन्होंने पंजाब के सीएम और गवर्नर के मतभेदों के बीच सुनाया है, जिसका जजमेंट अभी हाल ही में अपलोड हुआ है। जैसा कि आपको ध्यान ही होगा, हमने देखा है कि पंजाब में सीएम भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित में कैसे झगड़े आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और वहीं तमिलनाडु में गवर्नर डॉक्टर RN रवि ने खुद को स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिटिकल राइवल पोजीशन कर लिया है। इस वीडियो में हम आपको इसी इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में आगे बताएंगे, पर उससे पहले इस जजमेंट के प्रीवियस डेवलपमेंट पर एक नजर डाल लेते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान और गवर्नर पुरोहित के बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए क्योंकि गवर्नर ने 7 बिल्स पर अपना असेंट नहीं दिया था, जिसकी वजह से पंजाब सरकार को फंक्शनिंग में दिक्कतें आ रही थी। इस मामले में गवर्नर को कई बार समझाने के बावजूद सीएम भगवंत मान को अंत में सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। हालांकि आपको सुनकर हैरानी होगी कि गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने बिल्स पर अपनी एसेंट नहीं देने का रीजन सीजेआई की बेंच को बताया था, जिसे सुनकर वो शॉक हो गए थे। असल में हुआ क्या था कि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली मार्च में कंक्लूड हुई थी विदाउट गिविंग अ फ्यूचर डेट, पर इसके बावजूद भी वो 3 महीने बाद वापस से रिकन्वीन हुई थी 2 दिन के सेशन के लिए ऑन जून 19 एंड 20, और इसी एक्सटेंशन को गवर्नर ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए बिल्स पर अपनी एसेंट देने से सीधे मना कर दिया था। हालांकि स्टेट असेंबली का ये रवैया देखकर सीजेआई बहुत नाराज हो गए थे और गवर्नर के साथ साथ उन्होंने पंजाब राज्य सरकार को भी बहुत फटकार लगा दी थी। सीजेआई स्टेटेड, "Can this be done constitutionally? You have to hold a session in 6 months, right? That is why life of ordinance cannot exceed 6 months. Is this really the scheme of the constitution?" Little bit of soul searching needed from CM and governor. हियरिंग के दौरान सेंटर की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सीजेआई से अग्री किया था और कहा था कि जब एक हाउस ऑलरेडी अडजर्न हो जाता है तो वापस रिकन्वीन नहीं हो सकता है और ऐसा होना कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के प्रैक्टिस के खिलाफ जाता है। आपको बता दे कि इसी 2 दिन के सेशन में पंजाब सरकार ने 4 बिल्स पेश किए थे जिस पर गवर्नर ने असेंट नहीं दी है, which are the Sikh Gurudwaras Amendment Bill 2023, the Punjab Universities Laws Amendment Bill 2023, the Punjab Police Amendment Bill 2023, and the Punjab Affiliated Colleges Security of Service Amendment Bill 2023। हालांकि आपको बता दे कि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर ने रूल 16 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ बिजनेस ऑफ द पंजाब विधानसभा के तहत असेंबली को वापस से सेशन में बुलाया था और इसी मूव को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करते हुए constitutionally valid माना था, and the CGI stated, "Any attempt to cast doubt on the session of the legislature would be replete with grave perils to democracy. The speaker, who has been recognized to be a guardian of the privileges of the House and the constitutionally recognized authority who represents the House, was acting well within his jurisdiction in adjourning the House sine die." गवर्नर द्वारा सेशन की वैलिडिटी पर सवाल उठाने से सीजेआई बहुत ही नाराज नजर आए थे और उन्होंने ये साफ किया था कि जब एक स्पीकर कुछ बोल देता है तो वो बात का एंड होता है और गवर्नर इस मामले में और सवाल नहीं कर सकते। इसी मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस बात पर भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर गवर्नर किसी बिल को असेंट नहीं देगा तो उसे वो बिल वापस लेजिस्लेचर के पास भेजने की जरूरत है ताकि वो रिकंसिडर हो सके। अब आप सोचेंगे कि आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात तो मेंशन्ड है कि गवर्नर का अगला कदम क्या होना चाहिए, पर आपको बता दूं कि आर्टिकल 200 में
ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि गवर्नर असेंट होल्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200, 3 कोर्सेज ऑफ एक्शन आर ओपन टू द गवर्नर: ग्रांट असेंट, विथहोल्ड असेंट और रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। इस आर्टिकल का प्रोविजो ये कहता है कि गवर्नर चाहे तो असेंबली को वापस से बिल भेज सकते हैं अगर वो अपनी असेंट ना दे। इधर ही तमिलनाडु के मामले में कंफ्यूजन पैदा हो गया था जब गवर्नर डॉक्टर RN रवि ने ये कह तो दिया था कि वे असेंट विथहोल्ड कर रहे हैं, पर उन्होंने असेंबली को बिल्स वापस नहीं भेजे थे। पर इसके बावजूद भी द असेंबली री-अडॉप्टेड द वेरी सेम बिल्स। और अपलोडेड जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि गवर्नर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और अगर ऐसा फॉलो नहीं होता है तो गवर्नर एक अनइलेक्टेड हेड होने के बावजूद इलेक्टेड हेड्स के फंक्शनिंग में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। The uploaded order stated such a course of action would be contrary to fundamental principles of a constitutional democracy based on a parliamentary pattern of governance. Therefore, when the governor decides to withhold assent under the substantive part of Article 200, the course of action which is to be followed is that which is indicated in the first proviso. इसी के साथ साथ CJI चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी जोर दिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में इलेक्टेड मेंबर्स के पास बहुत पावर्स रहती है और शायद गवर्नर्स ये भूल जाते हैं कि वे इलेक्टेड हेड्स नहीं हैं। हालांकि उनके पास फिर भी बहुत पावर्स है, पर उन्हें उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। CJI stated, The governor, as an unelected head of the state, is entrusted with certain constitutional powers. However, this power cannot be used to thwart the normal course of lawmaking by the state legislatures. पंजाब स्टेट के केस में हमने देखा कि गवर्नर पुरोहित ने असेंबली को इलीगल कहते हुए कोई भी असेंट देने से मना कर दिया था, पर इसके बावजूद उन्होंने पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिक्लेयर नहीं किया था कि वे असेंट विथहोल्ड करने वाले हैं, जिसकी वजह से ज्यादा मुश्किलें बढ़ी। इन सब बातों के बावजूद कई लोगों का मानना है कि पंजाब के CM और गवर्नर के बीच इतनी दिक्कतें इसलिए भी पैदा हुई क्योंकि दोनों राइवल पार्टी से बिलोंग करते हैं, दैट इज आम आदमी पार्टी और BJP। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अपलोड होने के बाद आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने ये जजमेंट दिल्ली के LG VK सक्सेना और पंजाब गवर्नर पुरोहित को पढ़ने को कहा है और दोनों पर निशाना साधा है। आए दिन हम दिल्ली CM और LG सक्सेना के बीच के झगड़ों से भी वाकिफ हैं और कैसे दोनों में टकरार बनी रहती है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद डिफरेंट स्टेट के गवर्नर्स में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।